देंगे और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था 85% सिर्फ अपने को ही वोट दो और किराए की घरों में मत रहो, जब अपना घर बन गया तो अपनी जगह वोट दो। क्यों तुम जो है स्वर्ण जातियों के जो आप पे राज कर रही है उसको वोट दे रहे हो? तो अगर वो वहाँ पे टिकट लेके भी आ रहे हैं तब भी कहिए नहीं, हम अपनी पार्टी से जो है सांसद और विधायक बनाएंगे, तभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, नहीं तो हम पिटेंगे। आज दोबारा गुलामी के कगार पर हम लोग खड़े हैं, संविधान खत्म होने की कगार पर है। और महिलाओं का हाल आपने यूक्रेन में भी देखा। हाँ, सबसे ज़्यादा जो त्रास्त होंगी, गुलाम होंगी, तो महिलाओं का दोबारा उत्पीड़न होगा, उनका बलात्कार और बढ़ेगा। पहले भी हमें दंड ढकने की इजाज़त नहीं थी, आज भी अगर हमारा यही हाल हुआ तो आप सब भाई उसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि महिलाओं को आपने घर सौंपने को दिया था और खुद राजनीति में थे आप। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लेके आओ, ताकि हम अपने इज्जत की रक्षा कर सकें, अपने हकों, अपने बच्चों की नौकरियों की रक्षा कर सकें। कि भारत की राजनीति में अगर महिलाओं को भागीदारी मिलती भी है तो क्या SC ST माइनॉरिटी की महिलाओं को उसका हक और अधिकार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने SC ST समाज को 22.5% राजनीति में हिस्सेदारी दी, सभी पार्टियों की मजबूरी बन जाती है कि उन्हें SC ST के MP और MLA बनाने पड़ते हैं। अगर इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल की जितनी भी संख्या है जिसकी, उसके अनुपात में अगर उनको विधायक, पार्षद और सांसद की टिकटें दी जाए, उन्हें भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का अगर आप उनकी हिस्सेदारी दें, तो ये भारत जो है बहुत आगे जा सकता है। इस विश्व का में एक सवाल है, जो फेमिनिज्म वर्ड है, महिला वर्ड है, इस पर राजनीति हो रही है। दिखावे में तो आता है, ये स्क्रीन पे दिखाई देता है, राजनीति में दिखाई देता है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा जिसकी आवश्यकता है। देखिए, पार्टियों को कुछ ना कुछ मुद्दे तो चाहिए। वो दलित, पिछड़ा, मजदूर, महिला और गाय, इन्हीं की राजनीति कर रही है। धर्म, बस इन्हीं की राजनीति कर रही है मुद्दे, और जिनकी ये राजनीति कर रही है उन्हीं का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। दिल्ली में जो देश की राजधानी है, निर्भया कांड सरेआम सबकी आंखों के सामने हुआ, आप लोगों ने देखा। और हमारे जनकपुरी में जो आपके कैंट में एक बच्ची के साथ, दिल्ली कैंट में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको अधजली अवस्था में प्राप्त किया गया, लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिला। तो ये जो देश की राजधानी है वहाँ ये हाल है, तो यूपी बिहार में और जो है ना, कहाँ क्या हाल होता होगा। पुलिस हमेशा पल्ला झाड़ता हुआ नजर आती है किसी भी घटनाक्रम से। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी है, MP है, MLA, ये बाउंडेड है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सांसद है, ये दूसरी पार्टी में नौकर की तरह है, कठपुतली है, जो कहा जाता है बस ये वही बोलते हैं। अगर जिस दिन हमने इनको MP MLA और पार्षदों को, जिन्होंने हमारी वोट ली है, इनके घरों के बाहर धरना देना शुरू कर दिया कि भाई वोट तो हमारे ले लिए, हमारे हक क्यों लुटवा रहे हो, हमारी इज्जत और मान सम्मान क्यों लुटवा रहे हो, तो उस दिन ये जो दिखावटी MP MLA है, जो बाबा साहब की वजह से 22.5% की वजह से मजबूरी में बन रहे हैं, ये हमारे हकों की आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे जिस दिन इनके घरों पर धरना देना शुरू कर दिया हमने। देखिए, मैं एक शिक्षिका रही हूँ पूर्व में, और दिल्ली के केजरीवाल सरकार में ही मुझे सस्पेंड किया गया था। जब नो डिटेंशन पॉलिसी कांग्रेस ने लागू करी कि पहली से लेकर 8वीं तक बच्चे फेल नहीं होंगे, उसे कुछ आ नहीं रहा है और सरकार उसे आगे की क्लास में भेज रही है, ये एक सोचने का विषय था। 10वीं में जाके टीचरों को कहा गया कि जाइए बोर्ड में नकल कराइए, 33% तक इनको पास करके लाइएगा। सरकारें रिजल्ट 100% दिखा रही है, बच्चे को आ कुछ नहीं रहा। ये क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं पता था। मैं इसकी खोज में निकली, तब मुझे पता चला कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले नाम के हमारे कोई पूर्वज थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज उनकी वजह से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से, सावित्रीबाई फुले की वजह से हमें पढ़ने का अधिकार मिल तो गया, लेकिन ये लोग आज भी हमें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हम टीचर्स की इतनी मजबूरी है, हमें अलग अलग ड्यूटी पर लगाया जाता है ताकि हम बच्चों को न पढ़ा सके। और ये जो केजरीवाल
केजरीवाल सरकार है, जितना पेपर वर्क टीचर्स पर आज मजबूर किया हुआ है, टीचर्स को मानसिक गुलाम बनाया हुआ इन्होंने। कभी ये पेपर वर्क पूरी करो, कभी एयरपोर्ट पे ड्यूटी दो, कभी इलेक्शन पे ड्यूटी दो, कभी कहीं ड्यूटी दो, और बच्चों को मत पढ़ाओ बस। लेकिन मैडम, जो दिल्ली की जो एजुकेशन है, इसके डंके पूरी दुनिया में बजाए जाते हैं। कह रहे हैं विदेश से भी लोग आ रहे हैं आपकी सिस्टम देखने के लिए। देखिए, जिसका मीडिया है उसी का सब कुछ है। अब टीवी पर ये जंतर मंतर की आहा तो कोई नहीं देख रहा, बड़े चैनल, तो इसीलिए जो दिखता है वही बिकता है। हम चाहे कितना भी पीट ले कि नहीं, यहाँ की दिल्ली की जो शिक्षा वो है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। हमारी जो पीढ़ियाँ है वो 3 साल पीछे चली गई है शिक्षा में। दिखावे के लिए केजरीवाल ने उन्हीं बिल्डिंगों को पोत दिया है, कभी तुड़वा रहे हैं, कभी बना रहे हैं। अरे तुम्हें लगाने हैं, टीचर लगाओ। 1:20 का रेशो होता है टीचर्स का। 20 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। देखिए सारे लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। सफाई कर्मचारी की बात करते हैं आप, अगर सफाई कर्मचारी आप ज़्यादा लगाएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी राजधानी अच्छी सुंदर भी बनी रहेगी। आप जो है प्राइवेट स्कूल साथ में खुलवा देते हो अपने लोगों के, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने लोगों के खुलवा देते हो। राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है नरेला में, वहाँ पे 24 घंटे आपको सर्विस नहीं मिलेगी इतने बड़े हॉस्पिटल में। बिल्डिंग तो बड़ी बना दी, डॉक्टर है ही नहीं, स्टाफ है ही नहीं, मशीनें है ही नहीं। तो यही हाल आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है आयुर्वेदा का, वहाँ पे आपकी जो है अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है, लेकिन ह्यूमन बॉडी ही नहीं है। देखिए, अस्पताल और स्कूलों के तो उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश में कि बढ़िया हो गया सब कुछ वहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, भाई इंस्पेक्शन होने वाली है, सारे अलर्ट हो जाओ, तो वो इंस्पेक्शन हो जाती है। जो अच्छे बिल्डिंग बनाया, कमरे बनाए मेन अपने अपने लिए, उनको दिखा दिया जाता है। और बाकी की आप जाओ ना सुल्तानपुरी, आप जाओ ना मंगोलपुरी, आप जाओ ना नरेला में, आप जाओ ना हलम्बी कला में, जय क्लस्टर के स्कूलों में जाओ ना, आप संजय गांधी हॉस्पिटल में जाओ ना, जाओ मंगोलपुरी में, जितने भी जय क्लस्टर है, दो ना रिपोर्ट, खोले ना पॉल केजरीवाल की। क्यों नहीं खोलते यूट्यूब चैनल वाले? मीडिया तो हमारी है नहीं। चलिए मैं चलूंगी आपके साथ। अभी मैंने सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाया, मैंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में जो है फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सारे स्कूल रेगुलर करने का ऑर्डर आ गया, तुम डॉक्टर क्या बिना पढ़ाई के बनाओगे, इंजीनियर क्या बिना पढ़ाई के बनाओगे? नहीं जी, हमारा सिस्टम तो सारा चल रहा है। देखिए कितना झूठ चल रहा है। ऊपर स्वर्ण जाति के लोग बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि ये SC ST OBC जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाता है, इसको किसी प्रकार की भी सुविधा मिले। ये यूं ही भूख के लिए रोते रहे। नशे के लिए हर वार्ड में 4-4 ठेके तो खुलवा सकते हैं, लेकिन गली गली स्कूल नहीं खुलवा सकते। अरे मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। लेकिन मैडम फिर भी वोट तो मिल रहा ना आपको। अनजाने से कारण ऐसा है, देखिए RSS वाले बीजेपी मुसलमानों का थप्पड़ मारती है, केजरीवाल पुचकार लेता है, तो बीजेपी तो उसको रास्ता दे रही है। फिर बीजेपी के किसान कानून विरोधी बिल लाती है और केजरीवाल उनको सहायता पहुंचाता है। तो इससे पंजाब में उन्होंने कांग्रेस की सत्ता को हटा दिया। ये तो चाल बंदी है, एक हाथ से थप्पड़ मारो, दूसरे से पुचकार लो और ये वोट मेरे के पास रहेंगे। अरे धूर्त लोग हैं, धूर्तता इनकी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक SC ST OBC का प्रधानमंत्री इस देश पर राज नहीं करेगा, जब तक दिल्ली की राजधानी में SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं का नेतृत्व नहीं होगा, ये देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। बाबा साहब के नाम पे नाटक चला रहे हैं केजरीवाल जी, क्या कहना है? हाँ, केजरीवाल जी सबसे बड़ा ढोंग। पंजाब में कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करेंगे और कैबिनेट मंत्रालय में सारे स्वर्ण जाति के ले लेते हैं। तो वोट लेने के लिए बाबा साहब का नाटक चलाएंगे और जब मंत्रालय देंगे तो तुम झाड़ू लगाओ, तुम सेवा करो, शूद्र समाज के लोग हो, जिस लायक हो वही काम करो। मैडम, राज्यसभा में भी कोई प्रतिनिधि नहीं दे रहे केजरीवाल, SC ST या मुस्लिम, सब धनी लोग पहुंचा दिए। देखिए, मनुवाद से निकलकर पूंजीवाद की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इसका श्रेय जाता किसको है? हमारे MP और MLA SC ST के जो 22.5% फिक्स है। नहीं, वोट तो दलितों ने दिया ना, SC ST। देखिए
वोट किसने दिया है? वो अपने नेता के पीछे लगता है। SC ST OBC समाज कहाँ जाएगा? नेता के पीछे लगेगा। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो सांसद जीत कर पहुंच रहे हैं दलित, वो सब गुलाम कैटेगरी के हैं, तो अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि आरक्षण तो एक तरह से खत्म ही है, जो राजनीतिक आरक्षण है? देखिए, लेटरल एंट्री हो, उसके जरिए सारे इन्होंने पूंजीवादियों ने अपने लोग भर लिए, मनुवादियों ने। आरक्षण तो नाम के लिए रह गया। हमारे खुद SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं आरक्षण तो खत्म हो जाना चाहिए। ये आरक्षण क्या था? ये आरक्षण हिस्सेदारी थी धन, जमीन, शासन और प्रशासन में, जो इन्होंने हम लोगों की छीन ली थी। ज्योतिबा फूले जी ने हंटर कमीशन जब यहाँ पर आया था, तब उन्होंने कहा था कि ये लोग हमें जो है ऊंची नौकरियों पर नहीं आने देते हैं, कुछ ऐसा लॉ बनाइए कि जिसके थ्रू हमारे जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो इन ऊंचे पदों पर आए, शासन में, प्रशासन में आए। आप देख लीजिएगा IAS कितने इन्होंने बिना इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी को कितने बड़े बड़े मार्क्स देते हैं, और दलित SC ST OBC समाज को कम नंबर देकर ये पीछे रख देते हैं। तो ये सारी इनकी धूर्तता है, चालबाजी है। मैं कंप्यूटर बना रही हूँ, मैं उसमें कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। EVM मेरी बनाई हुई है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, तो मैं तो जीतूंगी ना। मंथन कैसे किया जाए इस पर? समाज जो बहुजन समाज है सारा, वो कैसे मंथन करे इस चीज़? देखिए, फिर मेरे पे लांछन लगाएंगे मेरी पार्टी के लोग। काशीराम जी ने पहला मुद्दा रखा था।